राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि किस तरीके से अकाउंट ट्विटर के, फेसबुक के बंद किए जा रहे हैं, जो भी विरोध में बोल रहा है। तो क्या अब जनता के पास हक नहीं रह गया है बोलने का? हाँ, सोशल मीडिया पे लगातार आवाज दबाई जा रही है। संसद में तो इन्हें पहले भी नहीं बोलने दिया जाता था, वहीं से इसकी शुरुआत देखो, आपके संसद से शुरुआत करके उन्होंने किस लेवल तक ये लोग आ गए हैं। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, यूआरएल उनके यूट्यूब के ब्लॉक कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट उनके लोगों के ब्लॉक करे जा रहे हैं। जहाँ भी कोई किसानों के समर्थन में या बीजेपी के विरोध में कोई भी आवाज उठ रही है, उसे लगातार दबाया जा रहा है। उनको बिना किसी नोटिस के अकाउंट उनके विदाउट करे जा रहे हैं। कंटिन्यू ये तानाशाही चरम पे आ चुकी है। इसी बात को कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इसी बात से पता चल जाता है कि लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से करी जा रही है। अभी कल ही जैसे खबर आई है खनौरी बॉर्डर पे किस तरीके से युवा किसान की हत्या हुई है, तो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों हो रहा है? देखिए, अन्नदाता अगर ये लोग इनको समझते हैं तो इस तरह से व्यवहार कभी ना करते। इन्हीं किसानों के लिए कभी इन्होंने 2014 में मोदी जी ने ट्वीट करा था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। हाँ, और लेकिन वही आज 2014 में जब वो सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ गए तो वो भूल गए उन्हें। कंटिन्यू सीधी सी बात है। उस वक्त उनके लिए, किसानों के लिए दिल में बड़ा दर्द था मोदी जी के लिए, और आज हालत ये हो गई है कि वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। उनको अंदर दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा। लंबी लंबी कीलें रास्ते में ठोक दी गई हैं, बड़े बड़े वो बोल्डर रख दिए गए हैं रास्ते में, कंक्रीट के स्लैब डाल दिए गए हैं, क्या कि बुरी तरह किलेबंदी करी गई है। सुनने को तैयार नहीं हो रहे। मांग कह रहे हैं वो एमएसपी ही तो मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, बात खत्म। और वो ये तो नहीं कह रहे कि सारा का सारा हमसे सरकार ही खरीदे, और सरकार कभी भी सारा अनाज किसानों का खरीदती भी नहीं है, या उनकी फसलें या उनकी सब्जियां जो भी दलहन तिलहन जो भी वो उगा रहे हैं, किसान सारा नहीं बेचता सरकार को, मंडी में भी बेचता है। लेकिन एमएसपी का मतलब ये होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें कम से कम इतना मिलना चाहिए, ताकि कोई मंडी में हम अगर बेचने जाएं तो हमें इससे कम पे प्राइस ना मिले, बस जी। ये भी बोल रहे राहुल गांधी कि क्या देश में प्रजातंत्र नहीं रह गया, क्योंकि अगर किसान एमएसपी के लिए मांग करते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, जवान अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं तो उनका सुनने से इनकार कर दिया जा रहा है उनकी बात, तो क्या प्रजातंत्र खत्म? एक मिनट जी, दोबारा। राहुल गांधी कह रहे हैं क्या प्रजातंत्र इस देश में खत्म हो चुका है, क्योंकि किसान जब एमएसपी की मांग करते हैं तो इस तरीके से उनकी हत्या हो जाती है, जवान नियुक्ति की मांग करते हैं तो इनकार कर दिया जाता है उनकी बात सुन। सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। देखिए, उनको राहुल गांधी जी को डिफेम करा जाता है, उनकी बातों को मेन मीडिया जो है वो तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो बात करते हैं बिल्कुल हकीकत की बात करते हैं। जो आज देश के हालात हैं वो यही है। किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली आ रहे थे। क्या अपनी मांग उठाना लोकतंत्र में गुनाह हो गया? उन्होंने कहा था हम रामलीला मैदान में आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी कि प्रदर्शन करने की नौबत आए? आपने 3 साल पहले भी उनसे वादा करा था कि हम एमएसपी पे कानून लाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी जो भी रिपोर्ट है कोई भी एक उन्होंने अप्लाई नहीं करी। कोई तो आप उन्हें कर देते, कोई तो आप उन्हें समर्थन देते। आज ले दे के एक बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक वो गन्ने पर जो है 25 रुपये बढ़ाया है। 315 रुपये क्विंटल रेट था, उसको बढ़ा के 340 करा है, जो अक्टूबर से लागू होगा, अक्टूबर 2024 से लागू होगा, आने वाली फसल पे लागू होगा। सिर्फ एक ये चीज देके उनके हाथ में झुंझुनर थमा दिया, और उसकी पेमेंट अगले साल आएगी, उसकी पेमेंट अगली इकाई में आएगी। ये भी बोला जा रहा है कि मौजूदा सरकार जो है युवा को गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए रोजगार नहीं दे रही। 5 किलो राशन दे दिया, ठीक है, आपसे कोई रुपया नहीं लिया। आप क्या करोगे? मेरे को 5 किलो राशन जो आदमी दे रहा है मैं उसके गुणगान गाऊं? इसे गुलाम बनाना नहीं कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पूरी मतलब कोशिश हो रही है युवाओं को गुलाम बनाने की। आप रोजगार नहीं पैदा कर सकते हो तो आप उनका अब पेट की आ गया, जब आदमी को लगेगी तभी चिल्लाना शुरू करेगा। पेट का शांत रखो ना जी। ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं छोटा हाथी जब होता है ना, उसको जब छोटा होता है ना, उसको जब उससे बांध देते हैं रस्सी से, और उसको वहां पे बांध करके छोड़ दो 2-4 साल, उसके बाद जब उसको बड़ा होने के बाद उसको धागे से ही बांधोगे ना, उसको लगेगा मैं छूट नहीं सकता। अच्छा, ये मानसिकता बनाई गई है लोगों की, साइकोलॉजिकल भी गुलाम बनाया जा रहा है। हाथों में कड़ियां नहीं डाली जा रही किसी के। ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी नीति है। आपके सामने है ना, 2000 का नोट लाना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, उसके बाद उसको हटा लिया आपने। तो आपको पता है आपकी सरकार जाएगी तो उसके बाद जब उसके ऊपर पोल खुलेगी तो पता लगेगा। जितने नोट चलन में थे उसके मुकाबले आपके पास आपने नया नोट, आपने वो इशू करेंसी जो खत्म करी, उसके अब आपने आरबीआई से नई करेंसी छुपाई है, लेकिन उसकी जगह वो गोल्ड प्लस करना था। गोल्ड आपके पास ही नहीं, 18 किलो गोल्ड तो अपना वैसे आप बेच चुके हो। अभी लेटेस्ट बेचा है 3 महीने पहले। अच्छा, इस बात से कितना सहमत है आपकी? कहा जा रहा है कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं समाज में, क्योंकि अगर कोई पगड़ी पहना है जैसे आईपीएस ऑफिसर को, उसको खालिस्तान। मोदी जी नहीं कर रहे, बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी।
मोदी जी अकेले नहीं कर रहे, बीजेपी। अच्छा। हाँ वैसे बात आपकी ठीक है, नाम मोदी जी का लेना चाहिए। वाहवाही लूटने होती तो वही आगे आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे कह रहे हैं, मोदी जी का नाम लेके वो कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैलाने का काम है। जिस जगह चले जाओ हिंदू का मुसलमान से, अब यूपी के अंदर लड़ाई क्या चल रही है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण और शूद्र, इनको आपस में लड़ाया जा रहा है। सिख और हिंदुओं को लड़ाने की लगातार प्लानिंग चल रही है। जो सिख अपने किसान आ रहे हैं तो उनको आतंकवादी घोषित करा जा रहा है, और जो हिंदू बेल्ट के किसान हैं उनको कहा जा रहा है ये तो असली किसान तो ये है। जो किसान है, किसानों के बीच में फूट डालने की पूरी जाहिर बात है कोशिश करी जा रही है। और रही बात नफरत की राजनीति की, तो नफरत का सबसे बड़ा उदाहरण इनका मणिपुर है। मणिपुर में इन्होंने दो समुदाय जो है, कैकी मैतई और कुकी समुदाय, क्या हालत कर रखी है वहाँ पे। आज कम से कम 10 महीने इस बात को होने जा रहे हैं। हर रोज वहाँ पे लगातार, हर रोज वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, हर रोज वहाँ पे अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, थाने लूटे जा रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अभी तक नहीं खत्म करा। और वो जाने को तैयार नहीं। अब जाने को कहाँ तैयार है? संदेश खाली में जो घटनाएं उस पर जाएंगे। पश्चिम बंगाल तो जाएंगे, लेकिन मणिपुर इनके हिसाब से देश से बाहर है। मणिपुर क्योंकि इनके शासित राज्य है, वहाँ पे बीजेपी का शासन है, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ की घटनाएं तो इनको ऐसे हर्ट करती हैं कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया यार, क्या तूफान आ गया। और अपने राज्य में कुछ हो रहा है तो आंख मूंद करके बैठ जाएंगे, चैन की नींद सोते हैं। बोलते छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो नफरत की खेती तो करी नहीं लगातार, नफरत के उस पर तो इन्होंने अपना पूरा महल खड़ा करा है। हिंदू मुस्लिमों के बीच में आज कितनी नफरत हो चुकी है, लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं। सीधी सी बात है, नफरत खत्म करने का होना चाहिए जरिया, ना कि बढ़ाने का जरिया होना चाहिए। आप अगर आपके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि जिस अभी तो अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, आप क्यों नहीं लगाते इस नारे पर रोक? इसका सीधा मतलब है जब आप उसे सपोर्ट दे रहे हो तो नफरत फैला नहीं तो है ये, और क्या है ये? आप उसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखते? आप मथुरा ईदगाह को और काशी को जो है मथुरा का जन्म स्थान, आप उसको ये क्यों नहीं देखते कि हिंदू और मुसलमान दोनों पीठ से पीठ लगा के खड़े हुए देश की तरक्की के लिए? एक तरफ हमारे हिंदुओं का कृष्ण जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ पीछे मस्जिद है। आप ये क्यों नहीं देखते कि वो इधर पीछे मुस्लिम और इधर में हिंदू, दोनों हम पीठ टिका के आपस में खड़े हैं, मजबूती से एक दूसरे से पीठ लगा के खड़े हैं अपनी देश की तरक्की के लिए? आप उसको उस नजरिए से देखो ना। आप सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल इस चांदनी चौक रोड पे देखो, जहाँ लाल किले से शुरू होकर सबसे पहले आपको जैन मंदिर मिलेगा, पहला धर्म, गौरी शंकर मिलेगा, मंदिर मिलेगा, दूसरा धर्म, इसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज मिलेगा, तीसरा धर्म, उसके बाद आगे आपको चर्च मिलेगा, चौथा धर्म, लास्ट में आपको जाके फतेहपुरी मस्जिद मिलेगी, पांचवा धर्म। कितने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है चांदनी चौक, पांचों धर्म के इसमें धर्मस्थल मौजूद है। तो आप इसको इस तरीके से नजरिए से देखो ना। आप इसे दूसरे तरीके से देखोगे कि नहीं यहाँ तो सिर्फ मेरे मंदिर ही रहने चाहिए, बाकी सब हटा दो, तो यहाँ नफरत फैलेगी या नहीं फैलेगी? सीधी सी बात है। तो गलत थोड़ी कहते हैं वो मस्जिद बना दिया, वो चर्च बना दिया, या फिर अब ये बोलोगे? जाहिर बात है। तो ये नफरत फैलाना ना। आप अपनी इबादत कर रहे हो ना, करो अपने तरीके से, आप किसी को छेड़ो मत। इबादत धर्म जो है, मैं हर बार कहता हूँ, आस्था का विषय है। धर्म आदमी को इंसान बना कर रखने के लिए है, लेकिन धर्म से राज करना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, दोनों में फर्क है। लेकिन आप कह रही हैं जैसे कि भाजपा नफरत फैला रही है, पर दूसरी तरफ मोदी जी भी आरोप उल्टा विपक्ष पे लगा रहे हैं कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके पास क्या है? 70 साल में उन्होंने ये किया। आपके भी 10 साल हो गए महाराज, अपनी भी उपलब्धि गिनवा दो। दूसरे के 70 साल दिख रहे हैं, आपके 10 साल कार्यकाल हो गए। 70 में -10 करो 60, और उनको छोड़ दो, वो 200 में -70 कर लेंगे जब वो आएंगे। ये राजनीति आपने चालू करी है ना। वो भी कहेंगे हम 200-250 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, वो उनमें 70 लेस करके उनसे पूछेंगे भैया तुमने उसके बाद क्या कर लिया? पीछे जो हुआ उसको छोड़ो, आज क्या है उस पर बात करो। कितने रोजगार बढ़ गए देश के अंदर, कितना सौहार्द बढ़ गया आपस में, भाईचारे के अंदर। जब तक हम लोग सारे एक साथ है ना, तब तक देश का विकास होगा। और जब हम आपस में लड़के टूट मरेंगे ना, तो कहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तरक्की रुकेगी। आप ये सोचो ना, मैं इसकी रोटी से थाली छीन लूंगा, इसकी थाली में से रोटी छीन लूंगा, तो मेरी रोटी में आ जाएगी, नहीं आएगी।